अब देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता, केवल सौंदर्य के नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, जो बहुत सारी जगहों को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सुंदर जगहें होती हैं, लेकिन यहाँ देवों का वास रहा। यहीं गंगोत्री, यहीं यमुनोत्री, यहीं मोक्ष, यहीं जीवन, सब कुछ है। पर क्या सचमुच में आप लोगों को इतने सारे, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरीके से संतों ने सालों सालों का उपवास किया और एक लड़ाई लड़ी गंगा जी की स्वच्छता के लिए, क्या आप सबको बदलाव नजर आता है? स्वामी जी, आपसे शुरू। मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों में बहुत बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है जो लोगों के चिंतन में अवेयरनेस आई है, और साथ ही साथ अब तो बच्चे भी कहने लगे मामा ऐसा मत करो, कचरा मत डालो, यहाँ मत डालो, वहाँ मत डालो। तो माँ कहती एक ही तो है, पर बच्चा बोलता है माँ आपके लिए भले ही एक है, लेकिन गंगा के लिए तो लाखों हो जाएंगे अगर एक एक करके डालेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव आया है कि गंगा के तटों को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। तीसरा बदलाव आया है जहाँ पर शौचालय नहीं थे, साथ में जहाँ मैं देखता हूँ कि शमशान घाट भी थे, वो भी उसी तरह से उजड़े हुए थे। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन साथ साथ गंगा की निर्मलता, जब मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर देखता हूँ तो देखते ही बनता है, और वही दृश्य वो दिखता है जब, तो लगता है कि पूरी गंगोत्री से लेकर आगे तक यही दृश्य बनता चला जा रहा है और बनता रहे। इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहला काम है, सरकार ने अपने प्रयास किए हैं, लेकिन हम सबको भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। कई बार सरकार को लोग टोकते हैं कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को खुद को रोकना चाहिए, और दूसरी बात खुद को झोंकना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी प्रयास नहीं हो सकते, ये सबके लिए हैं और सबको जुड़ना चाहिए। और गंगा जी तो सबके लिए है, चाहे वो श्यामलाल का खेत हो या सलीम मोहम्मद का या साइमन का हो या सोहन सिंह का, गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। गंगा ने सबके खेतों को भी सींचा और गंगा जी ने सबके दिलों को भी सींचा। आप देखिए, कल शाम को जब हम लोग आरती कर रहे थे, या 2 सप्ताह पहले जब भारत के राष्ट्रपति जब वहाँ पधारे, जब वे वहाँ पर आरती कर रहे थे, उस दृश्य को देखकर लोगों ने मुझे जो कमेंट्स किए, जो लोगों ने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि जिस देश का राष्ट्रपति गंगा के पावन तट पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो इतनी विनम्रता से, कैसी होगी उस गंगा की दिव्य महिमा। ये गंगा दिव्य भी है, भव्य भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस दिव्यता और भव्यता के संगम को बनाए रखने के लिए केवल कुछ लोगों की नहीं, कुछ सरकारों की नहीं, बल्कि सबकी भूमिका है। उसके लिए अंतिम बात, मैंने देखा है पूरे विश्व में जहाँ भी मैं जाता हूँ, शाम ढलती है, सूरज छुपने को होता है, चांद उगने को होता है, और किसी भी कहीं किसी देश में मैंने देखा ओम जय मिसिसिपी मैया कहीं नहीं होता है। केवल भारत में नदियों के तट पर, गंगा के तट पर ये दृश्य बना रहे, सदा बना रहे। इसके लिए हम सबको गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त रखना होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना होगा, गंगा के कॉरिडोर्स को ग्रीन कॉरिडोर्स के रूप में, हरित कॉरिडोर्स के रूप में हमें सजाए रखना होगा। मान जी, ये बातें तो हुई जो स्वच्छता की बात हो गई, लेकिन जिस चीज़ के खिलाफ अनशन भी होते हैं, आंदोलन भी हुए हैं, वो है अवैध खनन, वो है अवैध निर्माण, गंगा तट का अतिक्रमण। क्या ये चीज़ें भी आपको रुकती दिखी हैं? क्या ये मंशा दिखी है आपको सरकारों की? भारत सरकार का जो भागीरथ प्रयास प्रारंभ हुआ था, राजीव गांधी जी ने एक योजना बनाई थी गंगा की स्वच्छता को। वो समय बीतता गया और उसमें कभी सुधार, कभी नहीं, और आज जिस परिस्थिति में गंगा जी हैं, हमें हर नगर और हर गांव में एक नए भागीरथ की आवश्यकता है। जिस प्रकार का प्रयास वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने किया है, क्योंकि गंगा 45 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है, और अगर वही नहीं बचेगी तो हम ये देखें कि आने वाले भारत की जो पीढ़ियां हैं उनका जीवन कैसे बचेगा। जहाँ तक आपने प्रश्न किया अतिक्रमण का, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी भी दल की सरकार रही हो किसी भी राज्य में, सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें संलग्न हैं। जब तक हम अपने अंदर की गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषमना को हम पवित्र नहीं करेंगे, तो हम गंगा के पवित्र भाव को अपने अंदर समाहित नहीं करेंगे,
तब तक गंगा की रक्षा करने में हम अपने आप को असमर्थ पाएंगे। अखाड़ों की एक परंपरा रही है। महर्षि भागीरथ ने जब भगवान से वरदान प्राप्त करके गंगा को पृथ्वी पर लाए तो भगवती गंगा ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था कि आप मुझे मृत्युलोक में भेज रहे हैं, मेरी स्वच्छता, मेरी पवित्रता और निर्मलता की गारंटी क्या है। तो महर्षि भागीरथ ने ये वचन दिया था कि मेरे कुल और मेरी ऋषि परंपरा में जो सन्यासी आएंगे वो 12 वर्ष के तप का कुछ अंश तुम्हारे चरणों में समाहित करेंगे। जो नागा सन्यासियों की परंपरा कुंभ में रही है, सन्यासी जो भस्म धारण करके स्नान करने जाते हैं वो स्वयं को पवित्र करने नहीं, गंगा को पवित्र करने जाते हैं। आज भी अगर हम वैज्ञानिक विधि से उसको देखते हैं तो 3 गिलास में अगर हम जल रखें, एक स्वच्छ, एक थोड़ा कम, एक उससे ज़्यादा प्रदूषित, और तीनों में अगर सम मात्रा में हम भभूति डालते हैं तो भभूति क्योंकि कीटाणुनाशक होती है, वो गंगा को स्वच्छ करती है। उसके साथ में हमारे भाव, हमारे भजन की शक्ति हम भगवती के चरणों में समाहित करके आज तक गंगा को पवित्र लाने का प्रयास सन्यासी करते आ रहे हैं। गंगा किनारे जितने भी संप्रदाय के संत रहते हैं, सबके आश्रमों में, मठों में गंगा के प्रति जो श्रद्धा का भाव जनता में जागृत करते हैं, उसके साथ ही सरकारों की भी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन जो हो रहा है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए और हम अपने निजी स्वार्थों से हटकर भगवती के उस प्रयास को, अपने आप को भागीरथ के रूप में समाहित करें। यही मेरा कहना है। माता जी, आपके विचार, जो प्रयास हुए हैं क्या वो अभी तक पर्याप्त रहे हैं? क्या आपको बदलाव दिख रहा है यहाँ देवभूमि में? भगवती गंगा हिमालय से निकली और गंगा सागर की ओर बढ़ती हुई गंगा सागर में जाकर मिली। गंगा की ये अविरल धारा अक्षुण्ण रहे और इसकी पवित्रता, गंगा का अस्तित्व सदैव बना रहे, क्योंकि गंगा के अस्तित्व से ही हम हिंदुओं का अस्तित्व है। गंगा हमारी पहचान है और गंगा का जल नहीं है, ये साक्षात द्रवित ब्रह्म है। ब्रह्म द्रव इसको कहते हैं। ये अलग अलग बात है कि दृष्टियाँ अलग अलग हैं। भौतिक दृष्टि से वो जल दिखाई देता है, तो यदि हम वो तप दैविक दृष्टि से देखते हैं तो गंगा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई, भगवान नारायण के अंगूठे से निकली हुई गंगा जी, धोवन से निकली हुई ये जाह्नवी गंगा है। और यही यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो ये साक्षात हमारा अपना ही आत्मस्वरूप द्रवित ब्रह्म के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और अपने इस तरल स्वरूप को देखकर संत आह्लादित होते हैं। इसीलिए गंगा के तट पर तन की, मन की, अध्यात्म की पवित्रता को प्राप्त करते हुए संत लोग तपस्या करते हैं। उनका सदैव ये प्रयास रहा है कि गंगा जी सच निर्मल तो हैं ही, वो निर्मलता तो निरंतर देती ही हैं, गंगा कभी अपवित्र होती नहीं है, परंतु गंगा की महिमा को न जानने के कारण अज्ञानतावश नादान बच्चों के द्वारा उसके साथ कुछ अपवित्रता का व्यवहार हो जाता है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया, गंगा जी की स्वच्छता की ओर ध्यान दिया, गंगा के तट सुंदर बने और गंगा में गिरने वाला जो पवित्र जल था, मल था, उसको दूर किया। और गंगा की ये रूप देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है आज के समय में कि हरिद्वार, ऋषिकेश और ऊपर से नीचे जितने जाओ गंगा जी का किनारा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र होता ही जा रहा है। ये देख करके बड़ी प्रसन्नता, बदलाव तो लगा और बदलाव होना भी चाहिए। ये बदलाव हमेशा बना रहे, बरकरार रहे, गंगा की अक्षुण्णता बनी रहे, उसके लिए सरकार ही नहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। उसकी स्वच्छता का ध्यान जनता को भी रखना होगा। सफाई के एक दिशा तो मिल गई है, उसको बराबर बनाने के लिए जनता के अंदर जब तक जागरूकता नहीं आएगी, वो नहीं समझेंगे, तब तक ये पवित्रता आज हो गई है और कल ये बनी रहे, उसके लिए हमें सतत प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। और विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं,
कि हम गंगा जी के किनारों की ओर जाकर देखते हैं तो आज पहले जल देखो तो नीला नीला दिखाई देता था, दुर्गंध आती थी, और आज जल देखकर इतनी प्रसन्नता होती है कि आचमन करने का मन होता है, अच्छा लगता है कि भव्यता दिखाई देती है, दिव्यता दिखाई देती है। और गंगा का ये तट तो अलौकिक है ही, आत्मविभोर कर देता है। गंगा जी के किनारे जाकर ऐसे ही थोड़ी देर बैठ जाइए तो मन का ताप संताप सब समन हो जाता है, शांत हो जाता है। मन में एक अचानक से एक आनंद से आने लगती है, मन की उदासीनता दूर हो जाती है, शांत चित हो जाता है। ये तो प्रत्यक्ष गंगा का प्रभाव देखने के लिए हमें मिलता ही है, हम देखते ही हैं, इस चीज़ को अनुभव भी करते हैं जी। तो परिवर्तन हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, और अच्छा परिवर्तन हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। गंगा का बहुत काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। पर महाराज जी, जब उन आंदोलनों की हम बात करते हैं, या फिर हम उन विषम परिस्थितियों को जो कि तपोवन में रहती हैं, बहुत कठोर ठंड, वहाँ पर बहुत ऊंचाई, वहाँ पर भी तपस्या करते हैं जो साधु सन्यासी हमारे सब बैठे रहते हैं वहाँ से, गंगा के किनारे किनारे, सिर्फ गंगोत्री की क्या बात करें, हम यमुनोत्री की भी बात करते हैं, इस पवित्र भूमि की बात हम करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि समूची दुनिया से जो भी आध्यात्म की ओर आना चाहता है वो इस देवभूमि पर ज़रूर आता है। पर उस हिसाब से क्या चीज़ों को बदला गया है? क्या वाकई जो कि स्वामी जी भी कह रहे हैं और सबका ये जिक्र है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसका उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर अभी भी अंकुश नहीं है, अवैध खनन पर अभी भी अंकुश नहीं है, जिसकी आवश्यकता है। अगर निर्मल जल चाहिए तो अविरल जल चाहिए तो आपको चाहिए उसके लिए। बाकी चीज़ें आपको बदलती दिखी हैं, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है? गंगा तरंग श्लोक है जिसको महापुरुषों ने अलग अलग भावार्थ में गाया है। अर्थ उसका एक जैसा है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनं गमदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। सतपथ ब्राह्मण का एक श्लोक है, पूज्य माता जी को ज्ञात होगा, स्वामी जी को भी, कि दशम्यां शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि, दशम्यां शुक्ल पक्षे तु ज्येष्ठ मासे बुधे हनि, हरति 10 पापानि तस्मात् 10 गंगा दशहरा स्मृता। गंगा कब धरा पर आई? तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तिथि 10वीं को, दिन बुधवार, हस्त नक्षत्र, प्रातः 3:17 पर गंगा धरा धाम पर आई। किस लिए आई? तो जटाटविक गलत जल प्रवाह पावित स्थलै, गलैवलम वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। भगवान शिव के जटा में सदियों गंगा समाई रही और धरा पर हम सबों को पुनीत करने के लिए आई। गंगा 5 वस्तु प्रदान करती है। गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस, गोस्वामी जी की चौपाई है, क्योंकि आज ये पंचायत मुझे लगता है गंगा से प्रारंभ हुआ और गंगा अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेंगी। गंगा का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंतिम छोर है। गंगा इस धरा की जननी है, गंगा हम सबों की माँ है, और गंगा का जो जल है, बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, भागवत का एक श्लोक है, क्योंकि आज संयोग से ये महापंचायत के साथ साथ धर्म मंच भी है, धर्म मंच भी है, और हम सबों के बीच में हम सबों से जो सवाल कर रही हैं वो इस भारतीय संस्कृति का एक उद्धारत संजीवत विभूति है। तो मैं केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि गंगा दर्शनात् मुक्ति, दरस परस, मज्जन अरूपाना हरई पाप कह
वेद पुराना। तुलसीदास जी महाराज ने सरयू के लिए लिखा। गंगा जी दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा आचमनयोर मुक्ति, गंगा स्पर्शयोर मुक्ति, गंगा आचमनयोर मुक्ति और गंगा स्नानार्थ मुक्ति ही। गंगा 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। गंगा दर्शन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है, गंगा स्पर्श करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है, गंगा का जल प्रक्षालन करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है और गंगा जलपान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है और गंगा स्नान करने मात्र से गंगा मुक्ति देती है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए गंगा ने कभी कहा ही नहीं कि न गत्वा न भूतेभ्य, सतपथ ब्राह्मण, न गत्वा न भूतेभ्य गंगा दर्शनयोपि आगतः। तुम आओ तो पहले गत्वा, दत्वा और नत्वा संस्कृत के 3 वाक्य हैं। सबसे पहले हमें यहाँ आना पड़ा तभी तो मैं बोल पाऊंगा। तो सबसे पहले गत्वा आप जाओ, फिर दत्वा कुछ न कुछ दो। क्या दिया जाए? तो जिमि अमोघतम पाट प्रभु आतप धेनु समान, हरई विविध विधि पाप दस, जे करई निज सज्जन पान। जो भी गंगा जी का जल पान करता है या गंगा जी का स्पर्श करता है, गंगा जी को देखता है, उसके 10 पाप समाप्त होते हैं। 10 पाप समाप्त होते हैं, उसके 10 इंद्रियां जागृत हो जाती है। गंगा का जो जल है, क्योंकि माता जी ने कहा कि गंगा मुक्ति प्रदान करती है। गंगा का जल, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने आज ब्रजरज खाया है। आज भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हैं और भगवान ने ब्रजरज खाया है, भगवान ने ब्रज की मिट्टी खाई है। यशोदा के सामने शिकायत जाता है कि कृष्ण ने आज ब्रजरज खाया है, तो कृष्ण से यशोदा पूछती है, क्यों रे, तेने माटी खाया है? तो कृष्ण ने कहा नहीं। अब भगवान झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैंने ब्रजरज नहीं खाया है। भागवत 10वें स्कंद का श्लोक है कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। मैंने ब्रजरज खाया ही नहीं है। दाऊ भैया, बलराम जी बोले झूठ बोल रहे हैं। अगर मैया तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे मुख को आप देख लो। तो कृष्ण ने कहा, मैंने ब्रजरज खाया है। ब्रज की मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, जमुना जी का जल श्रेष्ठ जल है, जमुना जलों में सर्वश्रेष्ठ जमुना जी का जल है। गंगा जी का जल जल नहीं, गंगा जी का जल अमृत है, गंगा जी का जल अमृत है। तो जिमि पापक तिमि बेघ तम करहि विविध विधि पुंज, जेन हरई तम पाप प्रभु करहि अभग असंग। इसलिए भैया, गंगा जी के तट पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घाटों को पवित्र रखें, अपने घाटों को पुनीत रखें, अपने घाटों को निर्मल रखें। गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक निर्मल हो जाएंगी। अच्छा, एक बात, चूंकि देखिए मंच है, आध्यात्मिक मंच भी मैं कहूँगी इसे, लेकिन इसके साथ ही पंचायत है तो चुनाव भी हो रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप सबसे आपकी राय, निजी राय पूछना चाहती हूँ इस पर। ये जो देवस्थानम बोर्ड था जिसको लेकर इतना विरोध भी हुआ और आखिरकार वो वापस हुआ, आप क्या अपना स्वामी जी निजी विचार आप सबसे जानूंगा। देखिए, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ, व्यवस्था कोई भी हो उसे आस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आस्थावानों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उन आस्था के मंदिरों को, आस्था के धर्म स्थानों को इस तरह से बनाए रखें ताकि लोगों की श्रद्धा बनी रहे, लोगों की आस्था बनी रहे। व्यवस्था और आस्था का संगम यदि समितियों के द्वारा ढंग से किया जाए, युक्तिपूर्वक किया जाए, तो पक्का मानिए कोई भी सरकार कभी उसमें व्यवधान लेना नहीं चाहेगी। फिर भी सरकारें क्यों ऐसे बीच में आती हैं? इसलिए आती हैं, कई बार अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सरकार को वैसे तो सरकारी कार्य करने चाहिए, धर्म का कार्य धार्मिक संस्थाओं को ही करना चाहिए,
लेकिन धार्मिक संस्थाओं का भी कर्तव्य होना चाहिए किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना मिले। हम हर व्यवस्था को इस पारदर्शिता के साथ करें, स्वच्छ वातावरण में करें, स्वच्छ दृष्टि से करें। द्रव्य एक ऐसी वस्तु है जिस पर हमेशा कई बार व्यक्ति का मन डोलता है, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं डोलती हैं। तो द्रव्य को भी शुद्धता के साथ रखें, चित्त शुद्धि और वित्त शुद्धि। जहाँ ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर फिर कोई व्यवस्था आ जाए, कोई कैमरा लग जाए, कोई सीसीटीवी कैमरा लग जाए या आपके कैमरे लग जाएं, तो मुझे लगता है कि वो व्यवस्थाएं सीधी बनी रहेंगी। आज तक जो होता रहा है, आगे तक जो होना चाहिए, उसके बीच में मुझे लगता है कि एक सेतु बनाने की आवश्यकता है। धार्मिक व्यवस्थाओं में उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे, लेकिन उन आस्थाओं में प्रदूषण भी ना आए, ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई नियम बनते हैं तो नियमों को धर्म के लोगों को साथ रखते हुए नियम बनाए जाएं। तो मुझे लगता है कि धर्म और कायदे में चलने वाली व्यवस्था, देखिए नियम टूटते हैं, धर्म टूटता नहीं है ना तोड़ता है। नियम आज है कल टूट सकता है, लेकिन धर्म एक ऐसी वस्तु है जब धर्म दंड से चीज़ें संयमित होंगी तो वो फिर टूटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होंगी और जुड़ने के लिए होंगी। जैसा श्वेता जी ने कहा और स्वामी जी ने अपने विचार रखे, मैं ही नहीं संपूर्ण अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उत्तराखंड के सारे ब्राह्मण और पुरोहित समाज, शुरू से हम लोगों ने उस विधेयक का विरोध किया था। त्रिवेंद्र जी जब सीएम थे उस समय हम लोगों ने प्रस्ताव पास करके उनको कहा था इसमें कुछ त्रुटियां हैं, आप संशोधन करें, लेकिन उन्होंने अपनी हठधर्मिता रखी, हम लोगों की बात को नहीं माना। हम लोगों ने एप्लीकेशन भेजा बद्रीनाथ भगवान के चरणों में, क्योंकि हमारे पास तो वही सरकार है। और अंतोगत्वा मुख्यमंत्री चेंज हुए, दूसरे मुख्यमंत्री आए तीरथ सिंह जी, उनको भी मैंने कहा। अभी पुष्कर सिंह जी जब सीएम बने तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया, 30 तारीख का अंतिम समय है आपके पास, आप इस विधेयक को वापस करिए। राजा का कार्य धर्म स्थान चलाने का नहीं है, तहसीलदार पटवारी का मंदिरों में आरती करेंगे। देश की व्यवस्था चलाने के लिए संविधान है, संविधान के अंदर सबके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई धर्माधिकारी धर्म विरुद्ध या संविधान विरुद्ध कार्य करता है तो न्यायपालिका है, दंड है, पुलिस है, प्रशासन है। अगर कोई ब्राह्मण या साधु गलत काम मंदिर में कर रहा है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन ले। लेकिन राजकोष का धन अगर जनता की सेवा में लगता है तो अच्छा है, लेकिन देवस्थान का धन अगर राजकोष में जाता है तो वो राजा का कोष कभी भरेगा नहीं। ये अनुचित निर्णय था और इसको सरकार ने वापस लिया। पूरी सरकार और भारत सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। यही नहीं, इसलिए ये हम लोगों ने कदम उठाया। तिरुपति बालाजी भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें करोड़ों रुपए का चढ़ावा है। आज वहाँ के मुख्यमंत्री क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने 130 करोड़ रुपया हिंदुओं का चढ़ाया हुआ पैसा, हिंदुओं का धर्म स्थान, उसके पैसे को क्रिश्चियन ट्रस्ट में डाला। हम लोगों ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पीआईएल दाखिल किया कि भारत में 4,30,000 मंदिर जो सरकार के कब्जे में हैं उनको मुक्त कराया जाए। संबंधित संस्थाओं को, समाज के जो नागरिक उसको संचालन कर सकते हैं, सरकार उसमें कलेक्टर को पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसों में अभी निर्णय दिया है। पद्मनाभ मंदिर हमारे सामने एक उदाहरण है, और भी तमिलनाडु के एक मंदिर का कलेक्टर कस्टोडियन हो सकता है, मालिक नहीं। हम लोग भी प्रबंधक हैं, संस्था के मालिक नहीं। हम भगवान के सेवा भाव से सेवा करते हैं, तभी तक हम सेवक हैं। अगर साधु ब्राह्मण में त्रुटि आती है तो समाज भी कहीं न कहीं उसका दोषी है, समाज को उस पर अंकुश रखना चाहिए। तो देवस्थान विधेयक को जिस प्रकार से वापस लिया पुष्कर सिंह जी ने, उसके लिए बधाई के पात्र हैं और उसने हम लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। आगे किसी भी राज्य में अगर ऐसा बनता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। माता जी, ये निर्णय तो हो गया, लेकिन क्या समाज में एक तरह का भय तो नहीं है कि कहीं चुनावों के बाद दोबारा ये आ सकता है या ऐसी कोई चीज़, या फिर निवारण हो गया है इसका, ऐसा लग रहा है? और आपकी अपनी राय क्या है इस पर? क्या सरकार को दखल देने का अधिकार था? धार्मिक संस्थाओं को जो धन मिलता है, जो विधेयक वापस हुआ है वो अच्छा हुआ है। सभी साधु ब्राह्मणों की एक ही इच्छा थी कि ये विधेयक वापस हो, और जितने भी हमारी धार्मिक संस्थान हैं, यहाँ धाम हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो भी आश्रम हैं, जो भी धन यहाँ आता है वो हमारे समाज के द्वारा आता है। जितने हिंदू सनातन धर्म के मठ मंदिर हैं, हिंदू आस्थावान व्यक्ति ही वहाँ दान स्वरूप ये सब चीज़ें देते हैं। तो ये देते किस लिए हैं कि आश्रमों के माध्यमों से
मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से ये धन अच्छे कार्यों में वितरित हों, अच्छे शिक्षण संस्थाओं में लगें, धार्मिक कार्य हों और जिससे समाज के लिए उपयोगी हों, इन सब में इनका व्यय करें। पर कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है, अच्छे पठित ब्राह्मण समाज, संत जो जागरूक हैं, चेतनावान हैं, वो व्यक्ति इसका सही दुरुपयोग करें। किसी तरह से भी इस दान के धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बुद्धिपूर्वकम ददाति दानम कहा गया है। दान देने से पहले दाता को सोचना चाहिए कि ये जो मैं दान दे रहा हूँ ये उचित है या अनुचित है। पात्रता को देखकर, योग्यता को देखकर ही दान करना चाहिए। और जहाँ पात्रता है, योग्यता है, जहाँ दान की आवश्यकता है, वहाँ अवश्य में दान देना चाहिए, क्योंकि समाज से मिलता है, समाज को ही वापस लौटाना उसका फर्ज भी है। और धन की गति भी यही है, ये आता और जाता रहता है, पर आए अच्छे मार्ग से आया है तो अच्छे कार्यों में ही इसको धन को लगना चाहिए और इसका कहीं दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि दान के धन का कहीं भी किसी भी संस्था में दुरुपयोग होता है तो वो हमारे लिए नाश का कारण बनता है, वो समाज के लिए पतन का कारण बनता है। यदि विचार पूर्वक इसको व्यय किया जाए तो बहुत अच्छी बातें हैं। बहुत अच्छे संस्थानों के द्वारा अच्छे विद्यालय चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं और बहुत क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। जैसे एक उदाहरण के लिए, मुझे बहुत इंटीरियर में जाकर के काम, कालाहंडी जैसे क्षेत्र में आप जाकर के वहाँ देखें कितना बड़ा हॉस्पिटल चलता है हमारा। 70 गांव उसके साथ जुड़े हुए हैं जहाँ हमारी सारी संस्था सेवा करती है। इसी तरह से पिथौरागढ़ में चल रहा है, एकदम जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ दान मिलता है समाज से, समाज के कार्यों में लगा हुआ है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को, उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दीजिए और देखिए बहुत अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। सब, मैं नहीं कहती हूँ कि सब गलती होते हैं, सब अच्छे होते हैं, पर उसमें एक मछली कोई ऐसी आ जाए तो सारे समाज को उसके लिए कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। जी महाराज जी, बहुत लंबे समय तक बहुसंख्यकों की राजनीति कभी नहीं हुई, लेकिन आज आप जब देखते हैं कि सारी पार्टियां हिंदू हितों की बात करती है, तो ये आपको कैसा लग रहा है इस समय? सारे लोग, मतलब चाहे मंच पे हो, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई चंडी पाठ कर रहा है, बंगाल चुनाव से लेकर बिहार चुनाव हो गए, अब उत्तराखंड में तो खासकर सुनाई देगा सबकी जाति, गोत्र और मंत्रोच्चार। श्वेता बहन, एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, एक देवी भागवत का एक श्लोक है। देखो, मैं तो व्याकरण का छात्र हूँ और संस्कृत का विद्वान हूँ। मेरी एक परंपरा शास्त्र है, शास्त्र ही हमारा अनुमोदन करता है और शास्त्र ही हमें अनुसारित करता है। हम शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं। तो देवी भागवत का एक श्लोक है कि घोरे कलयुगे हस्त प्रमाणे वृक्षः अंगुष्ठ प्रमाणे मनुष्यः। जब घोर कलयुग आ जाएगा तो लोग अंगूठे के बराबर हो जाएंगे। हस्त प्रमाणे वृक्षः, एक हाथ के बराबर सारे वृक्ष हो जाएंगे। घोरे कलयुगे हस्त प्रमाणे वृक्षः अंगुष्ठ प्रमाणे मनुष्यः, अंगूठे के बराबर मनुष्य हो जाएंगे। श्रीमद् देवी भागवत के 3 अध्याय के 4था श्लोक है। 4था श्लोक है कि अध्यात्म वृत्तिम ददापि पुण्यः श्रेष्ठस्त्वया काल मापदंड प्रमाण। भैया, काल के प्रभाव से काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरुहु धन्यः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। क्योंकि आज जिस पंचायत में हम सब बैठे हैं, मुझे लगता है कि इस पंचायत में पहली बार ये 4 महापुरुष एक साथ बैठे होंगे और ऐसी पंचायत हुई होगी निसंदेह। कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, सब अपनी अपनी जगहों से आया। क्योंकि जिस चैनल के माध्यम से यह पंचायत हो रहा है वह भारतीय संस्कृति का एक प्रधान चैनल है और भारतीय संस्कृति में इस चैनल का एक अपना बड़ा महत्व है। इसलिए इस चैनल पर सभी अपनी बात करना चाहते हैं। मैं कटु बात कर रहा हूँ। मैं श्रीमद् भागवत का वह श्लोक बता रहा हूँ। इस श्लोक को प्रमाणित कर रहा हूँ कि जिस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह श्लोक बोला और वो व्याकरण इससे युक्त बोला। जो श्लोक मैंने पहले कहा था कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम
गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनं गमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस श्लोक को बोल रहे हैं जो व्याकरण से युक्त श्लोक है, तो निसंदेह काशी ज्ञान नगरी है। काशी में जिस व्यक्ति ने श्रद्धा रखा, काशी के प्रति जिस व्यक्ति ने अपनी अनुश्रद्धा रखी, काशी के प्रति जिस व्यक्ति ने अपना अनुनय रखा, काशी के प्रति जिस व्यक्ति ने अपना परिणय रखा, काशी के प्रति जिस व्यक्ति ने अपना समर्पण रखा, उसको भगवान विश्वनाथ जी ने ज्ञान दिया, उसको भगवान विश्वनाथ जी ने ज्ञान दिया। तो अब राम राज्य की चाह लोगों की हो रही है कि राम राज्य चाहूं अब, गोस्वामी जी, राम राज्य चाहूं अब आयहु प्रताप प्रबाल कारण कवर्णन तजहि तस अगुण नेति समान बालक जिमि जहता करि दे तिमि आयहु निज देश भूमि भार जिमि बंधन काटहूं अवध नरेश। भगवान राम का आगमन अयोध्या में हो चुका है। अयोध्या वैराग्य से अनुराग की ओर जा चुका है। अयोध्या में वैराग्य भूमि से अब वैभव भूमि की ओर अयोध्या प्रवास कर रहा है। काशी और अयोध्या, मथुरा, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं तो हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम, इस सूक्त को, क्योंकि आज ये पूरी दुनिया, लगभग करोड़ों लोग इस डिबेट को देख रहे हैं, करोड़ों लोग इस धर्म सभा को देख रहे हैं। मैं जो सूक्त बोल रहा हूं वह लक्ष्मी का सूक्त है। जिसके घर में लक्ष्मी न आती हो, आना आवागमन जिसके घर में कम होता हो, वो इस श्लोक को पाठ करेंगे तो लक्ष्मी आती जाती रहेंगी। हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम जात भेदो म आवह ताम आवह जात भेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम, ये लक्ष्मी सूक्त है। अर्थात आज युग इस ओर नहीं जा रहा है कि इस युग में क्या किस चीज की आवश्यकता लोगों को है। आज धर्म पारायण लोग बनना चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी धर्म पारायण बनना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इतिहास को जानना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी परंपराओं को जानना चाहते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप आचार्य हैं, आप निरंजनी पीठ के आचार्य हैं, दक्षिण काली मंदिर के आप पीठाधीश्वर हैं, भगवती काली के उपासक हैं, भगवान शिव के परम उपासक हैं, क्या मिलता है आपको उपासना से, क्या मिलता है आपको आचार्य बनने से, क्या मिलेगा संसार को? तो आज देश के वो लोग जानना चाहते हैं परंपराओं को। मुझे लगता है आज राजनीति से ऊपर देश जाता दिखाई दे रहा है। आज भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, क्योंकि इन जहाँ जितने भी साधु संत यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है इनको राजनीति से किसी को मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उस व्यक्ति के हैं जो परंपरा का है, हम उस व्यक्ति के हैं जो सनातन संस्कृति को अपनाता है, हम उस व्यक्ति का समर्थक हैं जो हमारे राष्ट्र धर्म को अपनाता है, हम उस व्यक्ति के परोपकारी हैं, हम उस व्यक्ति के हितकारी हैं जो गंगा गाय मानवता संस्कृति संस्कार को स्वीकार करता है, जो संन्यास परंपराओं को स्वीकार करता है, जो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति और राष्ट्र धर्म मानव धर्म को स्वीकार करता है। मुझे लगता है आशीष संतों का उसे प्राप्त हो रहा है और उसे ही प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, बिना नाम लिए आपने संकेतों में व्यक्ति का उल्लेख कर दिया। हम अब अंत करें उससे मुझे लगता है कि हर हर गंगे पे ही मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अब आगे क्या करना चाहिए, अब तक जो हुआ उसका। मुझे लगता है 3 चीज़ें, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड सूएज वेस्ट, ये 3 तरह के वेस्ट हैं और तीनों के लिए प्लान बना और प्लान आगे बढ़ भी रहा है और अच्छी तरह से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पहली बात सूएज वेस्ट का जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है उसको अभी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि उसका नुकसान बहुत है। क्या नुकसान है कि अपने ही देश में जो गंगा के तट पर लोग रहते हैं, जब उस नाले गिरते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक उसे रोका गया है, उसमें उन नालों से जो पानी प्रदूषित होता है, जल प्रदूषित होता है तो जीवन प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो कितने लोग बीमारियों को शिकार बन रहे हैं। इस देश में प्रतिदिन
करीब 1500 बच्चे रोज़ मर रहे हैं केवल प्रदूषित जल की वजह से अंडर द एज ऑफ 5। इतने बच्चे मरते हैं। इसका मतलब है जल का प्रदूषण अगर हम ठीक नहीं करेंगे, स्लज मैनेजमेंट को और साथ ही साथ फीकल स्लज मैनेजमेंट को और गिरते हुए नालों को हमें और ज़्यादा बेहतरीन व्यवस्था देने की आवश्यकता। नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि केमिकल वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, वो सीधा सीधा जहर है, कैंसर पैदा करता है, कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। उससे प्रदूषित जल जो है वो काफ़ी नुकसान करता है, उस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में बहुत कुछ जाता है और उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि गंगोत्री से लेकर, हालांकि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब गंगोत्री के हर व्यक्ति को, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गांव गांव में हर व्यक्ति को जगना होगा, क्योंकि ये काम खुद से शुरू करना होगा। अगर हम खुद बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। गली बदलती है, गलियों से शुरू करें। गली बदलती है तो गांव बदलते हैं, और थोड़ी सी और हिम्मत हो तो हम थोड़ी सी गलियों को जोड़ के मोहल्ला बना लें। तो गली बदलती है तो गांव बदलते हैं, और मोहल्ले बदलते हैं तो माहौल बदलता है और मुल्क बदलता है। ये गली से गांव की यात्रा, मोहल्ले से मुल्क की यात्रा, लेकिन होगी ये खुद से यात्रा। खुद से खुद को यात्रा करनी होगी। तो पक्का मानिए, गंगा जी ही नहीं बल्कि हमें तो ध्यान रखना है कि जितनी और नदियाँ हैं और नाले हैं, हमें सब पर ध्यान देना होगा। गंगा जी इज़ एम्बेसडर ऑफ ऑल द रिवर्स, बट लेकिन अगर दूसरी छोटी छोटी नदियाँ, गाद गधेरे भी दूषित रहेंगे तो पक्का बात है गंगा जी ही नहीं बाकी सब नदियाँ भी प्रदूषित रहेंगी। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और सबको ध्यान देना ज़रूरी है। सरकारी प्रयास, लेकिन सरोकारी प्रयास भी अच्छी बात है। हमारे पास संस्कारी सरकार है, और संस्कारी सरकार ये संस्कार दे रही है। आपने हिंदुत्व की बात की, मुझे लगता है कि हिंदुत्व इसलिए क्योंकि हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है। वो अंतिम बात, क्योंकि विश्व मंगल की संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिना के सूत्र हैं जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जैसा कि गंगा जी ने किया, गंगा सबको सींचती है, हम सबको भी इसी तरह से इस देश को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। एकता और अखंडता के मंत्रों से सिंचित करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये देश बिखर जाएगा। क्योंकि हम सबका साझा देश है, साझी संस्कृति है, और साझे प्रयास हों, सफल प्रयास हों और मिलकर प्रयास हों, हम अपने वतन को चमन बनाएं और इसके अमन के लिए ध्यान रखें, ताकि इसका अमन टूटा तो ये चमन टूटेगा। अगर ये चमन टूटा तो ना वतन रहेगा, न वतन में शांति रहेगी। इसलिए सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। जी, समय असल में पूर्ण हो गया। जी, अगर संक्षेप में गंगा जी के विषय में जो चर्चा आपने इस महापंचायत के माध्यम से की, मुझे आशा है आपके जो प्रयास हैं वो भारत के जनमानस के अंदर जो मैल है उसको धोने का प्रयास करेंगे। राजनीति की गंगा में भी पवित्रता की आवश्यकता है और गंगा जी में भी पवित्रता की आवश्यकता है। जो राजनीति का आपने प्रश्न किया था, क्योंकि बिना धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति के बिना धर्म नहीं। प्राचीन काल से ही धर्माचार्य राजा को निर्देशित करते हैं। धर्म के अनुसार राज्य की व्यवस्था चलनी चाहिए, और राजा का भी धर्म के ऊपर अंकुश होना चाहिए, और धर्म के ऊपर राज्य का अंकुश। दोनों ही कहीं न कहीं अपने आचरण और व्यवहार से पतित हुए हैं, इसलिए आज ये देश की दशा है। और मैं आशा करता हूँ आज तक के इस चैनल के माध्यम से सभी लोग गंगा के प्रति अपनी भावना को प्रकट करेंगे और गंगा को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। गंगा, गायत्री, गीता, गौ और तुलसी, ये 5 चीज़ें हम सनातनियों की ऐसी हैं। सबसे पहले गंगा माँ है, जिसके विषय में सभी आप सबको चर्चा अभी हुई ही है। तो गंगा माँ के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ किस तरह से पवित्रता की माँ की रक्षा करनी चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए, ये प्रत्येक बालक का, प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक हिंदू समाज में जिसने जन्म लिया है सबका अधिकार है, होना चाहिए। और माँ की अक्षुणता, पवित्रता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, ये सब कार्य मैंने जैसे पहले भी अपनी चर्चा में की थी, सरकार कर रही है। संस्कारी संस्कार है और निष्ठावान सरकार है आज के समय में।
ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है। परंतु इसके साथ साथ हम अपने कर्तव्य को न भूलें, हमें भी चाहिए, हम भी समाज को जागरूक करें। आज सबसे बड़ी बात यह है कि समाज का जो व्यक्ति है, वर्तमान समय में मैं देखती हूँ कोई भी घटना होती है तो वहाँ फोटो तो खींच लेंगे, पर उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता। मेरे बचपन में मैंने हरिद्वार में देखा है, कोई व्यक्ति नहाते हुए साबुन लगा के गंगा में कूदता था तो गंगा के किनारे बैठे हुए ब्राह्मण लोग टोकते थे, अरे गंगा में तू साबुन लगा के नहाता है। कोई कपड़ा निचोड़ता था, अरे तू गंगा में कपड़ा निचोड़ता है। कोई छलांग मारता था तो लोग कहते हैं अपनी माँ में कूदता है। इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते थे, डांटते थे, उन्हें कूदने नहीं देते थे। ये मेरे बचपन की देखी हुई बात है, अपनी आंखों की। तो इसलिए पहले लोग उसके लिए कितने जागरूक थे, उस कोई भी कार्य नहीं होने थे। आज जो कर रहा है करने दो, किसी को कुछ नहीं करने देना। ये जो हमारे समाज की उपेक्षा है, सामाजिक जीवन से हम हटते जा रहे हैं, अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, यही कारण है कि समाज में कुरीतियाँ भी फैल रही हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। एक सभ्य जागरूक समाज होगा, मेधावान समाज होगा तो निश्चय ही माँ गंगा पवित्र क्या, हमारा देश का ही कल्याण हो जाएगा। अंतिम शब्द मेरा, गंगा संस्कृति संस्कार प्रदान करती है। गंगा, जब तक गंगा जल है तभी तक संस्कार है। गंगा जल जब तक है तभी तक संस्कृति है। गंगा से बेटी, रोटी और चोटी तीनों की रक्षा होगी। जब तक गंगा जल हमारे पास है तभी तक हमारी बेटी, हमारी रोटी और हमारी चोटी की रक्षा हो पाएगी। गंगा से ही हमारी संस्कृति, संस्कार और हमारी मानवीय मौलिक सिद्धांत बचेंगे। इसलिए गंगा जल को बचाना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद।